कोरोना महामारी का दंश पूरी दुनिया झेल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी मार बच्चों पर पड़ी है। कोरोना की आड़ में बच्चों से उसका सबसे सुनहरा समय छीना जा रहा है। स्कूल बंद होने से जहां समय लगातार बीत रहा है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। कल को यही बच्चे देश दुनिया का भविष्य तय करेंगे, लेकिन जिन बच्चों का वर्तमान कोरोना निगल रहा है, वो आने वाले समय में किसी देश के भविष्य को ही पंगु बनाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में गरीबों को ज्यादा नुकसान हुआ है। गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने को नहीं मिली। बच्चे सब कुछ भूल चुके हैं। अगर आप 1.5 साल स्कूल से दूर रहते हैं तो मान लीजिए कि आप 3 साल पीछे चले गए। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार बच्चों को स्कूल भेजने के लिए काफी कुछ सोच रही होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपनी एक पूरी जनरेशन को खो देंगे। विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जैमे साविद्रा के अनुसार महामारी को देखते हुए स्कूल को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। भले ही नई लहरें आए, स्कूलों को बंद करना अंतिम उपाय ही होना चाहिए। वाशिंगटन से न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में साविद्रा ने कहा, स्कूल खोलना और कोरोना वायरस के प्रसार के बीच कोई संबंध नहीं है। दोनों को जोड़ने का कोई सबूत नहीं है और अब स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। भले ही कोविड-19 की नई लहरें आए, स्कूलों को बंद करना अंतिम उपाय ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, रेस्तरां, बार और शॉपिंग मॉल को खुले रखने और स्कूलों को बंद रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई बहाना नहीं हो सकता। विश्व बैंक के विभिन्न अध्ययनों के अनुसार अगर स्कूल खोले जाते हैं तो बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम होता है और बंद होने की लागत बहुत अधिक होती है। विश्व बैंक के वैश्विक निदेशक जैमी सावेद्रा ने कहा कि कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ने की असमर्थता यानी लर्निंग पॉवर्टी बढ़ी है। कोरोना से पहले वर्ष 2019 में भारत में बच्चों की लर्निंग पॉवर्टी की दर 53% थी, जो आज कोरोना के चलते बढ़कर 63 से 70% के आसपास पहुंच गई है। लर्निंग पॉवर्टी यानी 10 साल तक के स्कूली बच्चों का सादा पाठ यानी शब्दों को पढ़ने और उसे समझने में असमर्थ होना। आपको बता दें कि कोरोना काल में कामकाज करने के तरीकों को लेकर छात्रों की पढ़ाई तक में कई बदलाव हुए। लोगों को अपने जीवन में तरह तरह के बदलाव करने पड़े और नई परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाना पड़ा। पिछले साल कोविड लॉकडाउन के दौरान स्कूलों ने बच्चों को संक्रामक बीमारी से बचने और उनके पाठों के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने के लिए अपनी कक्षाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया। हालांकि हाल में आए एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि उस अवधि के दौरान भारत में 1/3 से अधिक बच्चे की इंटरनेट तक पहुंच नहीं थी। भारत के ऑनलाइन परीक्षा समाधान प्रदाता में से एक लर्निंग स्पाइरल ने इसे लेकर एक सर्वे किया, जिसमें पता चला है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर भारत के 50% से अधिक छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। सर्वे में बहुत सारी बातें निकल के आई, जिनमें से केरल के 51% ग्रामीण परिवारों की इंटरनेट तक पहुंच है, लेकिन केवल 21% परिवारों के घर पर ही ये सुविधा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 30% ग्रामीण परिवारों की पहुंच इंटरनेट तक है, लेकिन घर पर यह सुविधा 2% परिवारों के पास है। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में केवल 7 से 8% ग्रामीण परिवारों की इंटरनेट तक पहुंच है, जबकि शहरों में क्रमशः ये सुविधा 18% और 21% घरों तक है। शहरों में रहने वाले 85% यूनिवर्सिटी छात्रों की इंटरनेट तक पहुंच है, लेकिन घर पर यह सुविधा 41% के पास ही है। ग्रामीण परिवारों में 28% बच्चों के पास ही घर पर इंटरनेट की सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के 48% छात्रों के घर तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है। केवल 42% छात्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके घर पर वेब का इस्तेमाल होता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 69% छात्र घर से ऑनलाइन रह सकते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूल जाने वाले अधिकांश छात्र शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल उपकरणों की कमी है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कोविड-19 एंड स्कूल क्लोजर 1 ईयर ऑफ एजुकेशन डिस्क्रिप्शन को 2 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार भारत में केवल 8.5% छात्रों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। शिक्षा के उनके संवैधानिक अधिकारों तक पहुंचने में यह एक तकनीकी बाधा है। यूनिसेफ के इस अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार माता पिता और शिक्षक दोनों महसूस करते हैं कि छात्र स्कूलों की तुलना में ऑनलाइन अध्ययन के माध्यम से कम सीखते हैं।
5 से 13 वर्ष की आयु के छात्रों के 76% और 14 से 18 वर्ष की आयु के 80% किशोरों के बारे में इस अध्ययन की रिपोर्ट है कि छात्र स्कूलों में जितना सीखते हैं उसकी तुलना में ऑनलाइन शिक्षा में वे कम सीख रहे हैं। अध्ययन के अनुसार 67% शिक्षक ये मानते हैं कि यदि स्कूल खुले रहते तो जितना छात्र स्कूलों में जाकर पढ़ते सीखते हैं उसकी तुलना में छात्र अपनी समग्र सीखने की क्षमता में पिछड़ रहे हैं। खासकर प्राथमिक स्कूलों के छात्र इसमें अधिक नुकसान में हैं। सीखने की क्षमता में कमी के अतिरिक्त स्कूल बंद होने के कारण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। अध्ययन में यह भी पता चला है कि 5 से 13 वर्ष की आयु के 1/3 छात्रों और लगभग आधे किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर खराब असर या बहुत ही खराब असर पड़ा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट ने एक और तथ्य की ओर इशारा किया है। लगभग 8% छात्र स्कूल खुलने के बाद अगले 3 महीनों में या उसके बाद स्कूल नहीं लौट सकेंगे। उनमें से अधिकांश 60% स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण स्कूल नहीं लौट पाएंगे। 10% परिवारों का कहना है कि वे बच्चों को वापस स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते, जबकि 6% का कहना है कि उन्हें जीने योग्य आय अर्जित करने के लिए अपने बच्चों की मदद की आवश्यकता है। वहीं इन सब के बीच एक और चिंताजनक बात निकल कर आई है। पश्चिम बंगाल में एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया है कि महामारी के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों के बाल श्रम में 105% की वृद्धि हुई है। महामारी के दौरान सेव द चिल्ड्रेन द्वारा इसी तरह के एक सर्वेक्षण में शामिल 62% परिवारों, जिनमें से क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में 67% और शहरी क्षेत्रों में 55% हैं कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। स्कूलों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर लड़कियों पे पड़ा है। उनसे हमेशा यही उम्मीद की जाती है कि वे घर पर रहते हुए खाना पकाने और सफाई जैसे घरेलू कामों में अपनी मां की मदद करें। कई परिवार अपनी किशोर बेटियों को स्मार्टफोन देने में भी सहज नहीं है।